और इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होगा। क्या शारिक रोशी से शादी करने में कामयाब हो जाएगा या शारिक को एन निकाह के टाइम साइबर क्राइम वाले गिरफ्तार करके ले जाएंगे सबके सामने। उसके बाद रोशी से शादी कौन करेगा? क्या तलहा रोशी से शादी करेगा और रोशी तलहा से शादी के लिए मान जाएगी? तो ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। शारिक जो कि अपने इस प्लान में भी कामयाब हो चुका है कि उसे जल्द अज जल्द शादी करनी है। रोशी के घर वाले भी मान चुके हैं। अब जब रोशी को ये बात पता चलती है कि उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है तो वो परेशान हो जाती है कि अब उसके पास टाइम बहुत कम रह चुका है शारिक को सज़ा दिलवाने का। इसलिए फिर वो अपनी दोस्त को कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि क्या उसके भाई ने कोई एक्शन लिया है शारिक के खिलाफ या नहीं। जिस पर उसकी दोस्त कहेगी कि वो लोग आपकी कज़न से मिलना चाहते हैं। रोशी कुछ देर के लिए परेशान होगी, लेकिन रोशी के पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो रोशी अपनी दोस्त को बता देगी कि वो लड़की मेरी कज़न नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। जब रोशी की दोस्त को ये बात पता चलती है तो रोशी की दोस्त और उसका भाई अब रोशी की पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं और वो इस केस को बहुत सीरियस लेते हैं और रोशी को तसल्ली देते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मुजरिम बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। जिस पर रोशी उससे कहेगी कि मेरे पास वक्त नहीं है, आप प्लीज़ जो भी करना है जल्दी से कर लें। दूसरी तरफ घर वाले भी अब रोशी से शादी का पूछते हैं तो रोशी उनको ये कह देती है कि आप लोग जो मुनासिब समझें कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप लोग जब कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्योंकि रोशी घर वालों के सामने भी बुरा नहीं बनना चाहती। रोशी को इस बात की तसल्ली है कि उसकी शादी शारिक से नहीं होगी बल्कि शारिक शादी से पहले ही अपने इंजाम को पहुंच जाएगा। इसलिए रोशी शादी के लिए हाँ कर देती है। जब ये बात शारिक को पता चलेगी कि शादी के लिए भी हाँ हो चुकी है और 8 दिन बाद मेरी शादी है तो अरसलान ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा कैसे कैसे रोशी इतनी आसानी से मेरे साथ शादी के लिए मान गई। तब इस बात को लेकर शारिक भी बहुत परेशान होगा कि मैं रोशी को ब्लैकमेल करना चाहता था, उसको जलील करना चाहता था, वो तो मेरी सारी बातें मानती जा रही है। शारिक ये सोचेगा कि शादी के बाद मैं रोशी की वीडियोस और पिक्चर्स को क्यों वायरल करूंगा और किस मुंह से करूंगा। अगर मैंने वो वीडियोस और पिक्चर्स वायरल कर दी शादी के बाद तो लोग मुझे ही लानत भेजेंगे कि मैं अपनी बीवी को बदनाम कर रहा हूँ। इसलिए शारिक भी इस बात को लेकर परेशान है। उसे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि रोशी आखिर उससे शादी कर क्यों रही है। शारिक फिर रोशी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम वाकई में ही मुझसे शादी कर रही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जिस पर रोशी कहेगी कि हाँ, जो तुम चाहते थे वही तो हो रहा है, तुम भी तो यही चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तो मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तो अब शादी के बाद वो वीडियोस हम दोनों बैठकर देखा करेंगे। जिस पर शारिक की बोलती बंद हो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ जब ये बात तलहा को पता चलेगी कि रोशी की शादी हो रही है तो तलहा जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा इस बात को लेकर। और तलहा जो कि रोशी की शादी को रोकना भी चाहता है लेकिन वो रोक नहीं पा रहा क्योंकि उसने रोशी को बुरी तरह से रिजेक्ट किया था। अब वो भला रोशी के पास जाए भी तो किस मुंह से जाए और किस तरह से रोशी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। तलहा न चाहते हुए भी रोशी की शादी को नहीं रोक पाता और रोशी की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तलहा जो कि रोशी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रोशी तलहा की कॉल अटेंड नहीं करती और ना ही तलहा से कोई बात करती है। और अब रोशी की शादी का दिन आ जाएगा और तलहा, मोहित और उसके बाबा भी रोशी की शादी अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। रोशी जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही होती है कि अगर साइबर क्राइम वाले टाइम पर नहीं पहुंचे तो कहीं उसका निकाह शारिक से ना हो जाए और उसको लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए रोशी दुल्हन बनी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है और तलहा भी जो कि बार बार रोशी के पास जाएगा और रोशी को रोकने की कोशिश करेगा कि तुम प्लीज़ इस निकाह को रोक लो और इस निकाह से इनकार कर दो, तुम शारिक जैसे घटिया इंसान को डिज़र्व नहीं करती। तलहा एक बार फिर से रोशी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम शारिक से शादी से इनकार करती हो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन रोशी जो कि अपनी ही टेंशन में बैठी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन साइबर क्राइम की टीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हुई होती है और शारिक को गिरफ्तार करने के लिए। और जब बारात रोशी के घर पहुंच जाएगी तो रोशी बहुत ज़्यादा घबराने लगेगी। लेकिन जैसे ही रोशी और शारिक का निकाह होने लगेगा तो साइबर क्राइम वाले पहुंच जाएंगे। सब मेहमान और रोशी के घर वाले जो कि ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और साइबर क्राइम वाले और पुलिस यहाँ पर क्यों आई है।
और रोशी जैसे ही साइबर क्राइम वालों को देखेगी तो उसकी जान में जान आ जाएगी। रोशी बहुत खुशी के साथ शारिक को देखेगी और शारिक, जिसने अभी तक साइबर क्राइम वालों को नहीं देखा होता, वो रोशी को इतना खुश देखकर उसे कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारा इंजाम मैं क्या करने वाला हूँ। जिस पर रोशी कहेगी कि मेरा इंजाम तो जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम अपने इंजाम की फिक्र करो। जिस पर शारिक कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। रोशी कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत जल्द जेल की चक्की पिसवाऊंगी, तो वो वक्त आ चुका है। शारिक हैरानगी के साथ रोशी को देखेगा। रोशी कहेगी कि मुझे नहीं, सामने देखो, तुम्हें लेने के लिए आ चुके हैं। रोशी कहेगी कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मैंने साइबर क्राइम में तुम्हारी रिपोर्ट करवा दी है, लेकिन तुम्हें लगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ। रोशी कहेगी कि शायद तुम अपने पहले इंजाम को भूल चुके थे जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, इसलिए तुमने फिर से मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की। तुमने सिर्फ मेरी मासूमियत देखी थी और तुमने मेरी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब जब तुम जेल की चक्की पीसोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी लड़की की इज्जत को रुसवा नहीं करते। शारिक परेशान होकर जब सामने देखेगा तो साइबर क्राइम वाले खड़े होंगे शारिक को गिरफ्तार करने के लिए। शारिक जब साइबर क्राइम वालों को देखेगा तो शारिक की हवाइयाँ उड़ जाएंगी और वो रोशी से कहेगा कि ये तुमने क्या किया। शारिक, जो कि रोशी से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी कभी भी कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे सामने वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा, तुम प्लीज़ ये सब रुकवा दो। जिस पर रोशी कहेगी कि तुम मुझे ज़माने में रुसवा करने वाले थे और मुझे अपने सामने माफ़िया मंगवाने वाले थे और तुमने मुझे यही कहा था ना कि मैं तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी गिड़गिड़ा कर रोती रहूँगी, माफ़िया मांगती रहूँगी, लेकिन तुम फिर भी मुझे माफ़ नहीं करोगे। तुम मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाहते थे, लेकिन अब देखो कि मेरी जगह तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो और मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी की भीख मांग रहे हो। रोशी कहेगी कि मैं तुम्हें हरगिज़ भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और साइबर क्राइम वाले शारिक को गिरफ्तार करके सब मेहमानों के सामने घसीट कर ले जाएंगे। इस पर रोशी की फैमिली और सब मेहमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर दूल्हे मियाँ ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐन शादी के दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है कि साइबर क्राइम वाले सब मेहमानों के सामने शारिक का भांडा फोड़ दें और बता दें कि ये किस किस्म का इंसान है, और ये भी बता दें कि ये कंप्लेन रोशी की तरफ से ही की गई थी। जब सब मेहमान और रोशी के घर वाले ये बात सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे और रोशी से पूछेंगे कि आखिर ऐसा शारिक ने क्या कर दिया कि तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन की और शादी के लिए भी तैयार थी, तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। रोशी के घर वाले रोशी से कहेंगे कि अगर वो ऐसा इंसान था तो फिर तुम उससे शादी क्यों करने जा रही थी। और फिर वहीं पर जब तलहा भी ये बात देखेगा तो तलहा के दिल को भी सुकून मिलेगा और वो सोचेगा कि रोशी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि ये इंसान इसी काबिल था। तलहा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता कि रोशी ऐसा भी कर सकती है। वो सोचता है कि रोशी, जिसको मैंने नॉन सीरियस और इम्मेच्योर लड़की समझकर डांट कर बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वो कितनी समझदारी से उसने अपने इस मसले को हल किया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। तलहा को रोशी पर फख्र होने लगता है। जब सब घर वाले रोशी से सवाल जवाब कर रहे होंगे तो तब तलहा भी सबको बताएगा कि रोशी ने जो किया ठीक किया। वो लड़का वाकई में ही कैरेक्टरलेस था और मेरे ऑफिस में जॉब करता था और लड़कियों को हरास करता था, इसलिए मैंने उसे अपने ऑफिस से भी निकाल दिया था। और इस सारी सिचुएशन को लेकर रोशी के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि अब इसमें उनकी अपनी बेटी की भी बदनामी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और उससे अब शादी कौन करेगा। इस पर फिर तलहा के बाबा तलहा से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि अब तुम ही हो जो इन लोगों की इज्जत बचा सकते हो, तुम रोशी से शादी कर लो। जिस पर तलहा अपने बाबा की बात मान लेगा और रोशी से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब ये बात रोशी को पता चलेगी तो रोशी तलहा से शादी से इनकार कर देगी कि उसे इस हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तलहा जो कि रोशी के पास जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा कि उसने जो कुछ भी पास्ट में उसके साथ किया वो बहुत गलत था और इसके लिए वो माफ़ी मांगता है और दिल से शादी करने के लिए और रोशी को अपनाने के लिए तैयार है। जिस पर रोशी फिर तलहा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह रोशी और तलहा की शादी हो जाएगी और शारिक सारी ज़िंदगी के लिए जेल की चक्की पिसता रहेगा। आखिरकार रोशी ने शारिक को उसके किए की सज़ा दिलवा दी और रोशी को अपनी मोहब्बत भी मिल गई और मोहित भी रोशी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब रोशी हमेशा के लिए उसके पास उनके घर में ही रहेगी। और रोशी भी मोहित को गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोशी के घर वाले तलहा और उसके बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने उनकी इज्जत को रुसवा होने से बचा लिया।